जीवन ने बिल्कुल डुबा दिया ना। हाथ कांप रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा, निरंतर घबराहट रहती है, डर रहता है, गुम गए हो जीवन में, नफरत है जीवन से, जीना ही नहीं चाहते। तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये जीवन गलत है, इसने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम्हें मजबूत नहीं होना था, तुम चाहे जितने भी मजबूत हो, मजबूत से मजबूत इंसान को भी जीवन तोड़ सकता है। इस कदर लिटा देगा, इतना विनाश ले आएगा या निरंतर विनाश लाता रहेगा कि इंसान उठ ही नहीं पाएगा, वो सांस ही नहीं ले पाएगा। तब ऐसी हालत होती है दोस्तों। तो अपनी हालत का जिम्मेदार खुद को मत मानो। परिस्थितियां खराब है, बहुत खराब हो जाती है, लोग इस बात को समझ नहीं पाते। लोग ये सोचते हैं उसके साथ हुआ है वो झेल सकता है, मैं होता तो झेल लेता। जब खुद पर बीतती है तब अपनी औकात पता चलती है कि हम परिस्थितियों के आगे कुछ भी नहीं रहते, हमें इतना तोड़ दिया जाता है। तो ठीक है, ये हालत हो गई है, बहुत खराब हालत है, लेकिन आपको जागना होगा, आंखें खोलनी होंगी, सेल्फिश बनना पड़ेगा, अपने ऊपर देखना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा। इस बच्चे का, इस मासूम बच्चे का ख्याल कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। सब छोड़ जाएंगे बीच ना बीच में कहीं पे, सब चिढ़ जाएंगे आपसे एक दिन। इस बेरंग जीवन में रंग आपको खुद भरने होंगे, रोशनी खुद लानी होगी, नशा करना होगा। किस चीज का? जीवन का, जीने का नशा। मुझे जीना है, इस नशे को अपने अंदर भरना होगा। और ये नशा तब भरेगा जब दिमाग बंद कर लोगे। जब लोग दारू पीते हैं क्या करते हैं? दिमाग बंद कर लेते हैं। लेकिन सुबह उठ के परिस्थितियों को तो झेलना ही होता है ना, फिर दिमाग खुलता है और परेशानियां बढ़ जाती हैं। आपको जीवन का नशा करना है, आपको सिर्फ यह फैसला करना है, अब मुझे जीना है। ये गंदगी, ये नरक बहुत भोग चुका हूं, ये नरक नहीं भोगना। चाहे सब कुछ छिन जाए, चाहे मुझे सड़क पे सोना पड़े, अकेले रहना पड़े, सब छोड़ जाए, पर मुझे इस नरक से बाहर निकलना है, मुझे जीवन को जीना है। हर क्षण जो जीवन को देख रहा हूं, कम से कम रंगों को देख पाऊं, महसूस कर पाऊं। बस मुक्ति पानी है इस गंदगी से। अब मेरे जीवन का यही मकसद है, यही सबसे बड़ा आनंद है। दोस्तों, आपको ठानना होगा। जिस क्षण ठानोगे उसी क्षण से आपका जीवन सही होता चले जाएगा, वो घबराहट कम होती चली जाएगी। हम ठान ही नहीं पा रहे, हम उन विषयों से खुद को मुक्त कर ही नहीं पा रहे, उनमें फंसे हुए हैं। ये क्यों हुआ, ये नहीं हो सकता, इसके बिना नहीं जी सकता, इसके बिना गुजारा नहीं चल सकता, मुझे इसकी सालों साल से आदत पड़ी हुई है। आपके दिमाग को, शरीर को किसी चीज की आदत नहीं है, ये आपका भ्रम है। आदत वो होती है जब इंसान जी ही ना पाए। आप जी सकते हो हर चीज के बिना। जीवन साक्षात आपको दिखा रहा है कि हर चीज के बिना आप जीते आ रहे हो। जो आज है वो कल नहीं था, जो कल था वो आज नहीं है, तो भी जीवन चल रहा है। चाहे रिश्ते हो, नाते हो, सहूलियतें हो। मुझे इस दलदल से बाहर निकलना है बस। जितने ही बुरे ख्याल चल रहे हो, डर चल रहे हो, उन सबको मानसिक रूप से सच मान लो। सब कुछ बुरा हो गया, हो गया। मैं पहले ही मान रहा हूं सब कुछ बुरा हो गया। तो क्या मैं जी सकता हूं? अपने आप से सवाल पूछो। उनके साथ भी क्या मैं जी सकता हूं? क्या वो ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है? नहीं है तो बात ही खत्म। और है जीने का उनके साथ, उनके बिना, तो आपको उस डोर को पकड़ लेना है और उसको पकड़कर जीवन की नैया को पार लगाना है। मुक्त बनने के लिए बेशरम बनना पड़ेगा, सेल्फिश बनना पड़ेगा। जब परिस्थिति इतनी विषम हो गई, हर क्षण घबराहट में, अवसाद में, डर कर जी रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे, तो सेल्फलेस होकर, अच्छे होकर आपका कौन सा गुजारा चल जाएगा? आपका अब एक मकसद होना चाहिए, हर क्षण का आनंद लेना, हर क्षण में रंगों को देख पाना, हाथ पैर चलाए रखना, एक्टिव रहना। अपनी चोटों को सजा कर रखो। ये जीवन में चोटें खाई है मैंने, जीवन ने मुझे चोटें दी हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? मैं फेल हो गया तो क्या हुआ? मैंने सब कुछ खो दिया तो क्या हुआ? सब कुछ बर्बाद कर दिया, नुकसान कर दिया, मेरा फैसला था, मेरा जीवन है, कर दिया, गलती हो गई, पैसा भी आग लगा दिया, घर वालों का भी नुकसान कर दिया, तो कर दिया, अब हो गया ना, वो तो समय बीत चुका ना। उस गलती को मानोगे ना। सबसे बड़ा पश्चाताप है अपनी गलती को मानना और उसके लिए सकारात्मक कदम उठाना। बस बेशरम बन के मानो अपनी गलतियों को। नाकामयाबियों के पोस्टर छपवा दो दोस्तों, हां मैं हूं नाकामयाब। देखे मैंने बहुत से फेलियर, कोशिश तो की थी, मेरा जीवन है, एक ही जीवन मिला है, इस चेतना के साथ मैंने प्रयास करे, नहीं मिला फल, रिस्क तो था ही। हां मैंने ये दिन देखे हैं जीवन में, हर किसी को देखने को नहीं मिलते, हर किसी के साथ इतना बुरा नहीं होता। जीवन ने मुझे अनोखे दिन दिखाए, मैं इन्हें बुरा ही क्यों बोलूं, अनोखे दिन है, मैं इनको देख के आगे बढ़ा हूं, ये मेरी जीत है। मैं सहूलियतों के बिना भी मुस्कुरा रहा हूं, ये मेरी जीत है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतने अवसाद में, घबराहट में पड़ने के बाद भी आज मैं मुस्कुरा पा रहा हूं, ये मेरी जीत है। ये कामयाबी चाहिए मुझे जीवन में, मुक्ति चाहिए मुझे जीवन में।
कि मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, मेरी मुस्कुराहट किसी पर निर्भर नहीं है, मैं खुल के जी सकता हूं, मौज में सड़क पर घूम सकता हूं, चाहे पैदल घूम रहा हूं, चाहे गर्मी हो, धूप हो, कुछ भी हो, बेपरवाह मौज में चलते चले जा रहा हूं जीवन की इन राहों पर। ध्यान रखना, जीवन का हर क्षण आपको दो चीजें दे रहा है। एक तो वो आपको जीवन जीना सिखा रहा है, आगे के लिए प्रेरणा दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, सीखे दे रहा है, और वो आपको अनुभव दे रहा है। बिना अनुभव के जीवन जीवन ही नहीं है। जितने नए, जितने अलग अनुभव जीवन में मिलेंगे, उतनी आपकी अनोखी कहानी बनेगी, वरना सड़क छाप कहानी जी के मर जाओगे। हर बुराई एक अनोखा, एक नया अनुभव है। बीत तो सब कुछ जाना है, किताब तो खत्म होनी है। ये किताब परमानेंट नहीं है, तो अलग अलग इसमें चैप्टर बन रहे हैं, इंटरेस्टिंग चैप्टर बन रहे हैं, बनने दो। आप पन्ने पलटते रहो अपने कर्मों के साथ, अपनी मुस्कुराहट के साथ। हर चैप्टर के अंत में एक लाइन लिखी होनी चाहिए, मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ता रहा। तब वो चैप्टर खत्म होगा, अगले चैप्टर की शुरुआत होगी। चाहे कितना ही कठिन हो, जटिल हो, मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ता रहा। आपको अपनी कहानी ऐसे लिखनी है, ये आपका फैसला है। ये फैसला कोई आपके लिए नहीं ले सकता, और इससे बड़ी सफल कहानी किसी की नहीं हो सकती, जिस कहानी के हर चैप्टर के अंत में लिखा हो, मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ता रहा। जीवन के टुकड़े टुकड़े हो गए, सब कुछ छिन गया, बिखर गया, तो भी मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ता रहा। मैं अपने प्रयत्न करता रहा, कर्म करता रहा, मुक्त होकर जीता रहा। गर्व करो खुद पर, मैंने बर्बादी देखी है। मैं लाखों करोड़ों लोगों से अलग हूं, अनोखा हूं, और उसके साथ जिया हूं। तो मुझसे अनोखा कौन हो सकता है? मुझसे जबरदस्त कहानी किसकी हो सकती है? जहां भी आपका जीवन बहुत विषम परिस्थितियों से घिर जाए, तो आपको एक काम करना है। आप फंस चुके हो, निकल पा नहीं रहे हो, तो आपको उस मटके में छेद कर देना है, ताकि सारा गंदा पानी निकल जाए। खुद को शून्य पर ले आना है, शून्यता का एहसास करना है कि मैं शून्य पैदा हुआ था, शून्य में ही मिल जाऊंगा। शून्य से जीवन की शुरुआत मुझे करनी है, शून्य से जीवन को जीना है, बिना किसी भी विषय के जीवन को जीना है। सब कुछ साइड में हटा के जीवन की शुरुआत करनी है। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है तो मैं करूंगा। अब तक खाली बैठा था सालों से, तो कुछ ना कुछ करूंगा। आज से ही एक कदम आगे बढ़ूंगा। खाने को रोटी नहीं है तो उठ के खड़ा होऊंगा, कोई मजदूरी ही करूंगा, कोई छोटे से छोटा काम भी करूंगा, चठेला ही लगा लूंगा। अपनी रोटी का इंतजाम मुझे करना है, ये मेरा इस समय का टारगेट है। धीरे धीरे आगे बढ़ना, खुद को उठाना है, माइनस में नहीं जाने देना। माइनस में भी आगे हो तो शून्य पर लाना है खुद को। चींटी की चाल से चलो, पर चलो। चींटी समय जरूर लेती है, पर वो निरंतर प्रयास करके एक ही तरीके से चलते चलते बड़े से बड़ा काम कर देती है। 100 बार गिर के भी अपना मकसद पूरा कर लेती है। चींटी की चाल चलो, पर बैठना नहीं है, चलना है। चाहे बहुत थोड़ा मिले, पर पाना है, प्रयास करने हैं। आपको ये ठानना है, मुझे कमजोर और निराश जीवन नहीं जीना, घबराहट में पूरा जीवन नहीं निकालना। बस बहुत हो गया। कल को मुझे ही अपने जीवन की किताब पढ़ने को मिल जाए तो मुझे खुद पर शर्म ना आए, मुझे खुद पर गर्व हो। चाहे जीवन पर गुस्सा आए कि जीवन ने गलत किया, पर खुद पर गर्व हो। मैं जीते चला गया, मैंने खुद को संभाले रखा, खुद को बनाए रखा खेल में। खुद को इकट्ठा करो दोस्तों, इकट्ठा करो। मान लो कि मैं शून्य हूं, आई एम जीरो, तो भी मैं अपने जीवन का हीरो बनूंगा। सब कुछ त्याग कर, सब कुछ भाड़ में बेचकर भी मैं जीवन को जीऊंगा, मुस्कुराऊंगा, आगे बढ़ूंगा। तपती धूप हो या अंधेरी रात हो या तूफान हो, मैं झूमते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी राह पर आगे बढ़ूंगा। न रोक पाएगा मुझे कोई, ना किसी बंधन में बंधूंगा। मैं हंसते हुए कठिन से कठिन राह पार करके आया हूं, मैं सदैव हंसता ही रहूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।